गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम जो है इस वीडियो लेक्चर में लागत का सिद्धांत, लागत के जो सिद्धांत है उस एस्पेक्ट्स को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम इसे कुछ फंडामेंटल एस्पेक्ट्स देख चुके हैं। आज हम जो है इसके जो दूसरे एस्पेक्ट्स है उसको देखेंगे। तो लागत और उत्पादन में संबंध होता है, ठीक है, और यही लागत और उत्पादन का संबंध जो है इसको दो दृष्टिकोण से देखा जाता है। एक है आपका अल्पकाल में लागत का व्यवहार, ठीक है, और दूसरा है दीर्घकाल में लागत का व्यवहार। अल्पकाल में लागत का व्यवहार, इसके बारे में हम इससे पहले, अल्पकाल क्या होता है इसके बारे में हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। अल्पकाल में जो है हमारे सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के जो घटक है वो परिवर्तनशील नहीं होते। कुछ घटकों में हम परिवर्तन कर कर मुख्य रूप से जो है परिवर्तन की उत्पादन की जो क्वांटिटी है, उत्पादन की जो क्वांटिटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो अल्पकाल में जब हम लागत उत्पादन संबंध को स्टडी करते हैं तो ये मुख्य रूप से जो है इसमें तीन एस्पेक्ट्स हैं जिसको हमें देखना होता है। पहला है आपका कुल लागत जिसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं, उसी प्रकार से औसत लागत जिसे हम एवरेज कॉस्ट कहेंगे, और सीमांत लागत जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो ये तीन एस्पेक्ट्स जो है अल्पकाल में लागत के व्यवहार और लागत उत्पादन संबंध के विषय में पढ़े जाते हैं। चलिए हम पहले देख लेते हैं कुल लागत क्या है। जब हम कुल लागत की बात करते हैं, टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, तो कुल लागत क्या है? किसी वस्तु के उत्पादन में होने वाला कुल खर्च, ठीक है। तो ये जो कुल लागत है, ये कुल लागत मुख्य रूप से कुल लागत के मुख्य रूप से दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक है आपका स्थिर या पूरक लागत जिसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, और दूसरा है हमारा परिवर्तनशील लागत जिसे हम वेरिएबल कॉस्ट या फिर प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट है आपकी, जो कुल लागत है, वो कुल लागत कैसे होती है, किस तरीके से हमें अवेलेबल होती है, जिसमें आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो हमको जो कॉस्ट मिलती है उसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। और यही टोटल कॉस्ट जो है, इसके दो एस्पेक्ट्स जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो हम अभी देखने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं हम स्थिर या पूरक लागत किसे कहते हैं। देखिए, व्यवसाय में बहुत सी लागतें ऐसी भी होती हैं जो कि उत्पादन ना हो तब भी वो इनकर होती है। मतलब उत्पादन के ना होने पर भी उन लागत का प्रोविजन होता ही है, ठीक है। जैसा कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसा कि आपने जैसा फर्म है, वो फर्म यदि रेंटेड अकोमोडेशन में है, ठीक है, या फर्म जो है उसका जो कारखाना है वो रेंटेड है, किराए का है, तो उसे हर हाल में किराया देना ही होगा। मतलब ये कि उत्पादन हो चाहे ना हो, ठीक है, हर हालत में उसका रेंट जाएगा। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, फैक्ट्री में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो फैक्ट्री में उत्पादन ना हो लेकिन ऑफिस में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उपयोग तो हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार से जो इंश्योरेंस है, उत्पादन में जो हमारा फायर इंश्योरेंस लिया है, फर्म ने यदि फायर इंश्योरेंस लिया है तो उस पर दिया जाने वाला प्रीमियम, ये ऐसी लागतें हैं जो कि हर हाल में होती है, ठीक है। और ये लागत जो है हर हाल में होती है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन हो चाहे ना हो। अगर प्रोडक्शन ज़ीरो रहे, ठीक है, प्रोडक्शन की क्वांटिटी यदि ज़ीरो रहती है तब भी ये लागत इनकर होती है, ठीक है। और उत्पादन की क्वांटिटी यदि ज़्यादा भी हो तब भी ये लागत उतनी ही रहेगी, ठीक है। उसी प्रकार से उत्पादन और ज़्यादा बढ़ता है तब भी ये लागत उतनी ही रहती है। तो जो कुल लागत है, ठीक है, या स्थिर कुल लागत है, उस कुल लागत में जो स्थिर लागत है वो ऐसी लागत है जो हर हाल में होती है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता। उत्पादन कम या ज़्यादा होने पर भी वो लागत इनकर होती है, वो लागत होती ही है। तो ऐसी लागतों को हम स्थिर या पूरक लागत कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और इसी फिक्स्ड कॉस्ट को यदि हम डायग्राम के माध्यम से देखें तो इस प्रकार से उसका आपको डायग्राम दिखेगा, ठीक है, जहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर उत्पादन को शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हमने किसको शो किया, लागत को, ठीक है। तो हमने अभी यदि हमारा उत्पादन 10 यूनिट का है तब भी होगी उतनी ही लागत होगी, ठीक है।
और हमारा उत्पादन यदि जो है 500 यूनिट का है तब भी उतनी होंगी, 1000 यूनिट का उत्पादन होने पर भी तब भी हमारी लागत उतनी ही होने वाली है। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ये स्थिर लागत, इसे स्थिर लागत कहते हैं और ये स्थिर रहती है। जब हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करते हैं, ठीक है, औसत स्थिर लागत की बात करते हैं, तो औसत स्थिर लागत जो है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वो ही औसत स्थिर लागत धीरे धीरे पर यूनिट क्या होते जाती है, कम होते जाती है। ठीक है, उत्पादन कम रहेगा तो औसत लागत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, औसत स्थिर लागत ज़्यादा रहेंगी। लेकिन उत्पादन जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या हो जाएंगी, शिफ्ट हो जाएंगी और ट्रांसफ़र होंगी। तो औसत फिक्स्ड कॉस्ट जो है, औसत स्थिर लागत जो है पर यूनिट वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगी, कम होते जाएंगे प्रोडक्शन के बढ़ने पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब उसी प्रकार से परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत क्या है? परिवर्तनशील लागत वो लागत है जो कि परिवर्तित होती है। अब क्या कैसे परिवर्तित होती है? ये लागत मुख्य रूप से किस पर कंप्राइज होती है, कौन कौन सी चीज़ों के बेस पर ये लागत हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आ जाता है आपका रॉ मटेरियल, कच्चा माल, ठीक है, उसी प्रकार से आपका मजदूर को दिए जाने वाली मजदूरी, और फैक्ट्री में जो मशीन को चलाने के लिए जो हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का खर्च है, ठीक है, और ये उसी प्रकार से जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है किसमें आती है, परिवर्तनशील लागत में आती है। जितना उत्पादन बढ़ेगा यही परिवर्तनशील लागत भी क्या होते जाएंगी, बढ़ते जाएंगी। अगर उत्पादन 0 होता है तो परिवर्तनशील लागत 0 रहेगी। उत्पादन अगर 10 यूनिट का है तो परिवर्तनशील लागत 10 यूनिट के अकॉर्डिंग रहेगी, और वही उत्पादन आपका 500 यूनिट का है तो आपकी परिवर्तनशील लागत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक बैग है, उस बैग को बनाने के लिए 1 मीटर कपड़ा, 1 मीटर लेदर का रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो एक बैग के लिए 1 मीटर लेदर लग रहा है, और उसी प्रकार से 100 बैग को बनाने के लिए 100 मीटर लेदर लग रहा है, और 1000 बैग को बनवाने के लिए 1000 मीटर लेदर लगेगा। तो जैसे जैसे आपका उत्पादन बढ़ेगा उस वैसे ही वैसे आप ये देखेंगे कि जो उत्पादन की कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होते जाएंगी, बढ़ते जाएंगी। ठीक है, तो मुख्य रूप से इसमें जो है आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट, उसी प्रकार से लेबर कॉस्ट, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी हम इंक्लूजन कर सकते हैं, वो चीज़ें आती हैं। तो उस चीज़ को परिवर्तनशील लागत को टोटल कुल परिवर्तनशील लागत या टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। अगेन एक्स एक्सिस पर हमने उत्पादन शो किया है और वाई एक्सिस पर हमने लागत को दर्शाया है। देखिए, जब हमारा उत्पादन कितना है, 1 यूनिट का है, उस वक्त 40 रुपये प्रति यूनिट लागत आ रही है। ठीक है, प्रति यूनिट और 40 रुपये लागत आ रही है। हमारा उत्पादन बढ़ गया, लागत भी बढ़ गई, उत्पादन फर्दर बढ़ रहा है, लागत बढ़ते जा रही है। तो आप देख सकते हैं, और यही अगर 0 यूनिट उत्पादन रहा तो यही लागत क्या रहेंगी, 0 रुपीज़ होंगी। तो जैसे जैसे हमारा उत्पादन बढ़ते जाता है वैसे वैसे हमारी जो लागत है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर कुल परिवर्तनशील लागत जो है वो भी क्या होते जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमें क्या मिलती है, टोटल कॉस्ट मिलती है। ठीक है, और यदि हम टोटल कॉस्ट के कर्व की बात करें तो वो किस तरीके से बनेगा, जहाँ पर हमारी औसत लागत है, फिक्स्ड कॉस्ट है, उसी फिक्स्ड कॉस्ट पर से हम जो है हमारे वेरिएबल कॉस्ट को हमारा जो कर्व है वो इस प्रकार से हमारा टोटल कॉस्ट कर्व बनेगा। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट कर्व है वो इस प्रकार से बनता है, क्योंकि ये जो है आपका फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम जो है औसत लागत को देखेंगे और सीमांत लागत को देखेंगे।